नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एसआईपी क्या है? अब आप बोलेंगे इसमें नया क्या है। देखिए, मैं एक कस्टमर के पास मिलने गया, उनकी एसआईपी करनी थी। उन्होंने मुझसे कहा म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए, एसआईपी चाहिए। अब मैं चौंक गया क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर ही एसआईपी होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड तो बाजार जोखिमों के अधीन होता है, वो हमने टीवी पे खूब देखा है। हाँ, हमें एसआईपी करवा दो, आप हमें एसआईपी करनी है। तो आज की तारीख में इतने सारे अवेयरनेस होने के बावजूद भी आप समझिए कि किस तरीके का अवेयरनेस है कि लोगों के पास सही जानकारी नहीं मिल रही है कि एसआईपी क्या है, क्या ये म्यूचुअल फंड से अलग है, म्यूचुअल फंड के अंदर है। तो बिल्कुल सही तरीके से हमने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जाए। शेयर मार्केट हम समझ रहे हैं कि हमारे पास 100 रुपये हैं, हमने किसी एक कंपनी में लगाया, उनका फायदा हमारा फायदा, उनका नुकसान हमारा नुकसान, ये हो गया शेयर मार्केट। जिनको शेयर मार्केट में पूरी जानकारी नहीं होती है तो फिर वो म्यूचुअल फंड के रूट से पैसे को लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में एक कंपनी नहीं, दो कंपनी नहीं, 40-50 कंपनियों का एक गुच्छा होता है जिसमें पैसे आपके फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे लगाते हैं और वहां से फिर वो रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर दो तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो लमसम वन टाइम करिए, या आपके पास वन टाइम लगाने के लिए नहीं है तो आप एसआईपी मोड पे करिए। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है। म्यूचुअल फंड को ही दो तरीके से आप लगा सकते हैं, लमसम या एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन एसआईपी इतना पॉपुलर हो गया कि म्यूचुअल फंड पीछे छूट गया। तो हमें यह समझना है कि एसआईपी कैसे करना है। एसआईपी हमारा क्या होता है कि इसमें हर महीने एक इंस्टॉलमेंट बन जाती है, हर महीने की एक फिक्स डेट को हमारे खाते से डेबिट होके उनके पास चला जाता है, फंड मैनेजर के पास, और वो अपने हिसाब से शेयर परचेज करते हैं। जो 40-50 कंपनियों का गुच्छा है जिस फंड में हमने लगाया है, उनमें से वो अलॉट किया जाता है और हमारे को उसके बदले में मिलते हैं यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स हमारे उनके बदले में मिला, और वही यूनिट्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारा पैसा बढ़ता है या घटता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इस तरीके से समझिए इसको, जस्ट लाइक एक ईएमआई की तरह भी समझ सकते हैं। ईएमआई की तरह है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि ईएमआई जैसे फिक्स्ड अमाउंट जाता है, फिक्स डेट को जाता है, वैसे ये भी जाएगा। और नहीं इसलिए क्योंकि ईएमआई आप रीपेमेंट कर रहे हैं किसी चीज का, लेकिन यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे पैसा आपका बढ़ेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म विजन में रखना है। लॉन्ग टर्म विजन में रखेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा ग्रो करेगा, कंपाउंडिंग का इफेक्ट लगेगा। और एसआईपी में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फर्क पड़ता है। मार्केट ऊपर है तो लगेगा, नीचे है तो लगेगा, ऊपर है तो लगेगा, मतलब ये अप एंड डाउन वाला है। हर महीने एक फिक्स डेट को आपके खाते से कटती रहेगी, और खाते से कटती रहेगी तो हर महीने आपके नाम पे वो परचेज होता रहेगा, जिससे आपको यूनिट्स मिलते रहेंगे। हो सकता है कि जब आपका पैसा कटा उस टाइम मार्केट पीक पे रहा हो, या हो सकता है कि मार्केट नीचे गया हो। तो किसी भी तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी मोड से। हर महीने की फिक्स डेट को कटेगी जो आप डेट चूज करेंगे, लेकिन लमसम में आपको वन टाइम देना है, लेकिन है दोनों म्यूचुअल फंड का ही पार्ट्स। तो बड़ा ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको लगाना है कि कहाँ लगाना है, कैसे नहीं। और अपने एडवाइजर से जरूर सलाह करिए कि कैसे कैसे हमें करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। लॉन्ग टर्म करना है तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप कैटेगरी में जाइए। शॉर्ट टर्म करना है तो आप डेट फंड में जाइए, हाइब्रिड में जाइए, लार्ज कैप में जाइए। ये सारे तरीके से आपको बताएंगे आपके फंड मैनेजर, सॉरी फंड मैनेजर कह रहा हूँ, आपको एडवाइजर बताएंगे। आपके फंड मैनेजर तो आपके पैसे पे, आपके बिहाफ पे पैसे को लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।